बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमत लाल जी महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। दुर्गा मैया, श्री दुर्गा मैया की जय। आज हम आप लोगों से कुछ विनम्र निवेदन करेंगे। सबसे पहले तो हमारा सभी से अभिवादन, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे। आज हम थोड़ा अध्यात्म विषय में बोलने का प्रयत्न करेंगे। आपसे कुछ अध्यात्म विषय की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमें आपसे ये निवेदन करना है कि थोड़े समय के लिए समय दे करके वीडियो को अवश्य देख लें। जब देखेंगे तभी आपको अच्छा लगेगा। आज हम अध्यात्म विषय की चर्चा करेंगे। एक संत जी एक आश्रम में रहते थे, जो उनका आश्रम जंगल के समीप में था। तो अपना संध्या वंदन कर रहे थे तो अचानक एक चूहा निकला किधर से भी, तो उधर से एक बिल्ली आ गई। तो बिल्ली ने क्या किया, चूहा पे झपट लगा दी। तो संत जी की गोद में जाकर के वो चूहा छिप कर के बैठ गया। तो संत जी का ध्यान जागृत हुआ। उन्होंने, भाई तुम क्या कर रहे हो? बोले, महाराज हमारे प्राण संकट में, हमारी रक्षा करो। सो संत भगवान ने, बोलो क्या चाहते हो तुम? कि महाराज हमें अगर आप चूहा से बिल्ली बना दें तो हमें फिर बिल्ली नहीं खा पाएगी। संत ने ऐसा कहा, संत से ऐसा कहा चूहे ने। तो संत ने अपना कमंडल से जल लिया और मंत्र पढ़ के जैसे ही उस पर छिड़का, वो तो बिल्ली बन गया। अब तो कोई डर नहीं रहा। अब चूहा बिल्ली बन गया, अब तो कोई संकट नहीं। अब तो जहाँ चाहे वहाँ घूमे। एक समय की बात है कि एक किधर से भी निकल रहा था तो कुत्ते ने उस पर झपट लगा दी। अब उसे तो पता है महाराज जी के पास तो बहुत अच्छी दवा है, तो महाराज जी के पास आया। महाराज आज तुम्हें परेशान हो गया, हमें तो कुत्ते ने झपट लगा दी, परेशान हो गया। बोले चाहते क्या हो? हमें तो कुत्ता बना दो। तो संत भगवान ने कृपा करके उसे कुत्ता बना दिया। अब कुत्ता जब बन गया तो अब तो कोई चिंता नहीं। एक बार शिकार के लिए खरगोश के पीछे पड़ा था, दौड़ लगा रहा था। तो खरगोश की शिकार शेर भी कर लेता है कभी कभी, तो जंगल समीपी था। तो सिंह ने देखा हमारी शिकार है, तो उसने गर्जना की। जैसे उसने गर्जना की तो कुत्ते की तो सिट्टी पुट्टी गुम हो गई और दौड़ता हुआ आया, महाराज जी मैं तो जान बचा के भाग के आ गया, मेरी रक्षा करो। बोले क्या हो गया आज? वो क्या गया, आज तो हमें शेर ने दहाड़ मार दी, तो परेशान हो गया। बोले चाहते क्या हो? मुझे शेर बना। आज संत भगवान ने कृपा करके शेर बना दिया। जब उसको शेर बना दिया, अब तो जंगल का राजा बन गया। अब तो किसी का डर है नहीं उसको। अब तो जहाँ चाहे वहाँ विचरण करे। एक समय की बात, कभी कभी शेर को भी शिकार नहीं मिलती है, तो उसे शिकार नहीं मिली। 8 रोज हो गए, भूखा बहुत। अब विचार किया चलो संत जी तो आश्रम में रहते ही, उन्हीं का ही भक्षण करेंगे चल के, उन्हीं को ही आहार बनाएंगे चल के। जैसे ऐसा विचार करके आया, संत अंतर्यामी थे, संत जान गए। संत ने पुनः जल लिया हाथ में और जैसे छिड़का तो जैसे तू चूहा था वैसे ही चूहा हो गया। और पुनः चूहा हो गया, रोने गिड़गिड़ाने लगा कि बस तू इसी परिस्थिति में खुश रहना चाहता है। तो ये तो एक दृष्टांत मात्र था, इसका आप असली दृष्टांत का अर्थ समझिए आप। तो संत भगवान कौन है? भगवान है। तो हम 84 लाख योनियों में जाते हैं, तो कभी तो हम चूहा बनते हैं, तो कभी हम बिल्ली बनते हैं, तो कभी हम कुत्ता बनते हैं, तो कभी हम सिंह बन जाते हैं, मनुष्य शरीर में आ जाते हैं और हम कहते हैं किसी को मानते हैं। फिर पुनः हम
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। संस्कृति रोग में पड़ जाते हैं, हमें नाना प्रकार के संसार में दुख भोगने पड़ते हैं, फिर भी हम उधर से फिरते नहीं, भगवान की तरफ नहीं आते। आज हम देखते हैं कि भौतिकता की तरफ हम दौड़े चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं। हमें अपने में कोई रुकावट ही नहीं, कोई अनुशासन ही नहीं। हम अपने को समझ ही नहीं पा रहे हम कहाँ जा रहे हैं। मानस में गोस्वामी जी ने एक जगह लिखा है कि करहीं मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ बस परलोक नसाना। नाना प्रकार के पाप करते चले जा रहे हैं, कोई चिंता ही नहीं करते। फिर जब दुख पड़ता है तो रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, महाराज जी हम पर तो ऐसा संकट आ गया, ऐसा दुख आ गया। इसलिए भैया हमारा सभी से अनुरोध है, अच्छे विचारों में रहिए, अच्छे अनुशासन में रहिए, अच्छे कार्य करिए, तभी हमारा जीवन। हमें यही पता नहीं है हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आए हैं हम कहाँ से और जा रहे कहाँ, आए हैं हम कहाँ से और जा रहे कहाँ। इतना मन में विचार ले, बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल ले, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। तो अपनी आदतों को, स्वभाव को सुधारो। और ये कब सुधरेगा? जब स्वयं हम अपने जीवन में अपने ऊपर अनुशासन करेंगे। और बात क्या है, देखो हम आपको एक आध्यात्मिक अर्थ गीता के प्रथम श्लोक का सुनाते, उसे आप समझें। गीता में सर्वप्रथम श्लोक है, धृतराष्ट्र उवाच। संजय से पूछ रहे हैं, धृतराष्ट्र तो अंधे हैं और संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान है, तो उनसे पूछ रहे हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसकी व्याख्या में, वैसे तो साधारण अर्थ ये है, धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। और इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है कि धृतराष्ट्रवाच, धृत माने धारण किया, राष्ट्र माने राज्य को। जिसने देह रूपी राज्य को धारण किया वो कौन है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र कौन है? राजा है। इसी प्रकार से जिसने हमारे देह रूपी राज्य को धारण किया वो कौन है? धृतराष्ट्र। तो वो कौन है? हमारा मन। आज शरीर पर अगर हमारे शरीर पर किसी का प्रभुत्व है तो, जबकि सबसे बड़ी आत्मा है, उससे छोटी बुद्धि है, लेकिन नहीं, आज हमारे शरीर पर जिसका अनुशासन वो कौन है? हमारा मन। तो मन कैसा है? अंधा है, संशयात्मक है, विषय भोगों में दौड़ रहा है, इसे यही पता नहीं हम क्या कर रहे क्या नहीं करें। तो धृतराष्ट्र कौन है? हमारा मन। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कौन है? हमारा शरीर है, इससे ही हम धर्म करते हैं। कुरुक्षेत्र जहाँ महाभारत का युद्ध होना है, कुरुक्षेत्र है, जहाँ कुर कहते हैं कर्म को भी, तो जहाँ कर्म क्षेत्र है। तो इस जीवन में हमको धर्म भी करना है और अच्छे निष्काम अच्छे कर्म भी करने हैं, तो ये धर्म क्षेत्र है, यही कुरुक्षेत्र। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता, इसमें युद्ध की इच्छा करने वाले कौन है? धृतराष्ट्र से मामका, मामका माने मेरे, और धृतराष्ट्र मन, मन के कौन? मन को कौन अच्छे लगने वाले हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ, दुर्योधन, दुशासन, विकार इत्यादि जितने भी। पांडवाश्च, पांडव कौन है? 5 तत्व। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। इसको नष्ट करने पे तुले, इसको मेटने पे तुले, कभी हम तुले, इस पे थोड़ा हम विचार करें। हम वीडियो देखते हैं, वैसे देखते हैं जिसमें मन को अच्छा लगे, मन को भा जाए। नहीं नहीं, कभी कभी ऐसे भी वीडियो देखो, ऐसे भी विचार लाओ कि देखो ये भी देखो। तो क्या है? मामका पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। संजय क्या? अब संजय कौन है? समजय, जिसने संयम को धारण करके अपनी इंद्रियों को जय करके दिव्य दृष्टि प्रदान की है। संजय तो सब दिख रहा है, इसीलिए आप संजय बनिए, दिव्य दृष्टि धारण कीजिए, संत सद्गुरुओं की शरण में जाइए, उनसे सद्ज्ञान लीजिए, तो हमारा कल्याण हो सकता है। नहीं तो इसी में हम पड़े।
संत सदगुरु हमको बताते हैं हमें कैसे परमात्मा के मार्ग पे जा। मन की अगर सोचोगे, मन ये मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, अगर हमारा बंधन मोक्ष का कोई कारण है तो हमारा मन ही है। आपको एक बात बता दूं मैं कि मन और मक्खी का स्वभाव एक है। जितनी गंदी जगह होगी मक्खी वहाँ पे ज़्यादा आपको मिलेगी। ऐसे ही मन हमारा गंदे विचारों में, गलत विचारों में एकदम चला जाएगा। लेकिन एक जगह मन नहीं जाता, एक जगह मक्खी नहीं बैठती। वो जगह कौन सी है मैं आपको बताऊँगा। अग्नि पे मक्खी नहीं बैठती और भगवान के चरणों में मन नहीं जाता। भगवान के चरणों में जब एक बार लग जाए मन तो दूसरी जगह जाता है। जिससे भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए वो दूसरी जगह नहीं जा सकता। इसी प्रकार से हमारे हरिदास जी ने एक पद लिखा है, कवित्व है कि कब मन रंग तो रंग चढ़े, कब मन रंग तो रंग चढ़े, कब मन सोचत है धन को, कहूँ पर त्रिय देख के चेत चढ़े, कब मन डगरत है वन को, कब मन योग समाधि करे, कब वन कुंजन जाय चरे, कभू कैसे मिले हरि सो हियरा, मन तो मृग की सी छलांगें भरे। मन तो इतना चंचल है, भगवान भी कहते हैं चंचला ही मना कृष्ण। अर्जुन कहते हैं भगवान से ये मन तो आप योग की बात करते हो, कैसे योग धारण कर सकते हैं। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम, ये तो बहुत प्रबल स्वभाव वाला है। और तो भगवान कहते वास्तव में अर्जुन तुम सत्य कहते हो। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते। अभ्यास और वैराग से अर्जुन ये मन भी बस में होता है, इसे बस में करना चाहिए। नहीं तो ये हमारे शरीर को, हमारे 5 तत्व के शरीर को नष्ट करने पर तुला हुआ है। इसलिए संयम के द्वारा अपने मन को बस में करके भगवान की तरफ लगाइए और तभी हमारा कल्याण हो सकता है। और अच्छे विचारों में रहिए, सद्विचारों में रहिए, जिससे हमारा कल्याण हो, हमारा जीवन सुरक्षित हो। और आपको एक बताएं, मनुष्य कहाँ कहाँ लेटता है। लेटने की बात याद आ गई तो कहाँ कहाँ लेटता है वो सुनिए आप। पेट में लेटे और लेटे मही, जननी संग लेटी के बाल कहाई। जब गर्भस्थ शिशु होता है तो माँ के पेट में लेटता है, फिर जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ की गोद में लेटता है। जननी संग लेटी के बाल कहाई, जवान भये युवती संग लेटिक, लेटत लेटत वृद्ध हो आए। फिर जवान हुए, शादी होगी, फिर तो सारा जीवन स्त्री के ही साथ लेटे, दूसरी जगह लेटना ही नहीं जाना। फिर वृद्ध हो गए, फिर क्या हुआ, जब वृद्ध, इसके बाद वृद्ध हो गए, लेकिन क्षीर समुद्र के लेटन हार को ध्यान कबहूँ मन में न लाए। लेकिन क्षीर सागर में लेटने वाले भगवान विष्णु का, नारायण का कभी ध्यान मन में कभी नहीं किया, सत्संग में कभी नहीं गए, संत चरणों में प्रेम कभी नहीं किया। फिर क्या होता है, अब लेटत 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 अब तो चिता पर लेटन के दिन आए। फिर तो लेटते लेटते चिता पर ही लेटने के दिन आए, कुछ नहीं कर पाओगे। आपको अनंत अनंत काल की यात्रा करनी, 84 लाख योनियों में फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घिरा। अरे मेरे प्रेमी बंधुओं, कहाँ भटक रहे हो, कहाँ जा रहे हो। इसलिए हम चाहते हैं थोड़ा सा सत्य धर्म संग से भी जुड़ो। और आप ये सोच रहे हो किसी का व्यक्तिगत चैनल नहीं, ये सार्वभौमिक है। सत्य सबका है, धर्म सबका है, संग सबका संगठन है। इसी से हमारा आपका कल्याण निहित है और हमारा सबका। इसको आप अच्छे से ज़रूर देखें, एक बार इसको लाइक करें, और अगर आपने पहली बार देखा है तो इसके सब्सक्राइब करें, और इसे ज़रूर इसका जो भी आए वीडियो आप अवश्य देखें, हमारा आपसे अनुरोध है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, बोलो हनुमंत लाल जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की जय।